Hello friends, welcome our channel The Kiran Academy. I am your host सुमित। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि मल्टीपल एलिमेंट रहेंगे या मल्टीपल इनपुट बॉक्स है, अलग अलग इनपुट बॉक्स है, अलग अलग वेब एलिमेंट है, वो हम कैसे एक्सेस करेंगे वो आज के इस वीडियो के अंदर हम थोड़ा वो कवर करके ले लेंगे। जो आपको इंटरव्यू में भी क्वेश्चन पूछता है इसके रिगार्डिंग, हाउ वी कैन एक्सेस दैट पर्टिकुलर एलिमेंट। सेकेंड, अगर आप हमारे चैनल के ऊपर नए हो तो आप इस चैनल के ऊपर जाके देख सकते हो। यहाँ पर हमने अलग अलग मॉक इंटरव्यूज भी बनाए कि इंटरव्यू में आपको क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उसका आंसर कैसे देना है। ये हमारे ही स्टूडेंट्स हैं, वही आपको क्या करेंगे और थोड़ा गाइडेंस भी करेंगे, प्लस आपको उसका इंसाइट कौन कौन से क्वेश्चन पूछ सकते हैं ये भी आपको उसके ऊपर मिल जाएगा। तो ये जाके भी देख लो, मॉक इंटरव्यूज की भी है। ये हमारे की फीचर है, यानी एक यूनिक फीचर है हमारे इस एकेडमी का कि हम इंडस्ट्री में जो क्वेश्चन पूछते हैं, इंडस्ट्री में जो कोडिंग करते हैं, वही यहाँ पर हम क्या करते हैं, हमारे बच्चों को पढ़ाते हैं, वही सिखाते हैं और वही क्वेश्चंस के ऊपर हम ट्रेन करते हैं। यानी वो आप आगे जाके आपको कोई प्रॉब्लम ना हो जब आप इंटरव्यू फेस करते हो, इंटरव्यू देते हो या रियल टाइम। तो ये एक बेनिफिट है, तो ये आप जाके देख भी सकते हो। चैनल को अगर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो चलो आ जाते हैं आगे। आज के वीडियो के अंदर हम थोड़ा आ जाते हैं फिर से। तो लास्ट सेशन में हमने यहां तक जावा बाय किरण का जो टेक्स्ट था वो टेक्स्ट हमने एक्सेस किया था। अगर आपने लास्ट वीडियो भी नहीं देखा तो मेरा वो लास्ट वीडियो आप देख के आ जाओ, आई टैग के ऊपर आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो कंटिन्यूस मेरे साथ बने रहो गाइज। अगर आप बीच में ही बने रहोगे तो आपको समझ में थोड़ी दिक्कत आ सकती है। तो इसके प्रीवियस वाले वीडियो भी आप क्या करो, जाके देख दो अगर आप नए हो चैनल के ऊपर। क्योंकि यहाँ पर सेलिम जो है ना, ये एक डिपेंडेंट टेक्नोलॉजी है। बेसिकली प्रीवियस सेशन नेक्स्ट सेशन के ऊपर डिपेंड होता है, प्रीवियस कंसेप्ट नेक्स्ट सेशन के ऊपर डिपेंड होता है। तो इसलिए डिपेंडेंसी बहुत है यहाँ पर, तो वो जाके देख लो अगर आपने देखा नहीं रहेगा तो। ठीक है, तो आज हम क्या करते हैं, देखो चलो ये जो एक साइट है वो साइट हम यूज करते हैं। ये हमारी बनाई हुई साइट है इन हाउस डेवलपर ने। तो ये एक हमारी index.html फाइल है। इसके अंदर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ईमेल है, पासवर्ड है। अब ये ईमेल और पासवर्ड जो है, ये डेवलपर ने कौन सा टैग यूज किया ये हमें क्रॉस चेक करना पड़ता है। कोई भी ऑटोमेशन टेस्टर के अंदर काम कर रहे हो तो उसको एटलीस्ट गाइज एटलीस्ट बेसिक्स ऑफ एचटीएमएल तो आना ही चाहिए। अगर आपको एचटीएमएल बेसिक्स नहीं आता तो थोड़ा गो थ्रू करना है। अगर एचटीएमएल बेसिक्स के ऊपर भी आपको अलग अलग सीरीज चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना, मैं उसके लिए भी आपको एक एचटीएमएल के अलग अलग वीडियो बनाते जाऊंगा जो रिक्वायर्ड है। जो अभी यानी ऐसा नहीं बोल सकते गाइस कि ये जो सीखना मैंडेटरी है क्या, ये हैज टू कर लो। अभी ये लगेगा ही लगेगा अगर आप काम करना चाहते हो आईटी फील्ड के अंदर। ठीक है, तो इनपुट बॉक्स है, अब देख लेते हैं। मुझे पता है इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ईमेल इनपुट बॉक्स है, बट सर हम तो नए हैं तो हमें कैसा पता चलेगा कि ये क्या डेवलपर ने यूज किया। तो यस, इसे थोड़ा क्या कर लेते हैं, हम एनालिसिस करते हैं कि ये ईमेल, पासवर्ड, बटन, ये जो है वो बेसिकली डेवलपर ने कौन सा टैग यूज किया। तो ये देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, सिंपली राइट क्लिक करो, इंस्पेक्ट करना है। इंस्पेक्ट करने के बाद हमने ये क्या ओपन किया, ये जो मेरा ओपन हुआ है वो क्या है, बेसिकली इट इज अ डेव टूल्स, उसे हम कहते हैं डेवलपर टूल्स। तो डेव टूल्स के अंदर एलिमेंट नाम की जो टैग है, यहाँ पर थोड़ा एक्सपांड करो तो यहाँ पर आपको पूरा उस वेब एप्लीकेशन का डॉम स्ट्रक्चर मिल जाएगा। अब इसके ऊपर ये यहाँ पर जो एरो है इसके ऊपर क्लिक करो और ये इनपुट बॉक्स है, इनपुट बॉक्स को क्लिक करो। जैसे इनपुट बॉक्स को क्लिक करोगे देखो यहाँ पर एक स्ट्रक्चर के अंदर हाईलाइट हो रहा है। अगर यहाँ पर देखोगे गाइस तो इस इनपुट बॉक्स यहाँ पर क्या हो रहा है, मेरा हाईलाइट हो रहा है। तो इस इनपुट बॉक्स को मुझे क्या करना है, एक्सेस करना है। अब मुझे देखो समझ में आ गया कि ये जो ईमेल है, इस ईमेल को डेवलपर ने क्या यूज किया रहेगा, तो इनपुट टैग यूज किया है। अब इस इनपुट टैग के अंदर क्या क्या चीज है थोड़ा देख लेते हैं, एक्सप्लोर करो थोड़ा इसको कि क्या यूज किया है डेवलपर ने। तो टाइप यूज किया है। टाइप बेसिकली क्या है, तो टाइप इज एट्रीब्यूट। इस इनपुट टैग का टाइप क्या होता है, एट्रीब्यूट होता है। सेम आईडी, क्लास, प्लेस होल्डर, ये सब कुछ क्या है सर, तो ये सब कुछ आपके एट्रीब्यूट्स है उस पर्टिकुलर टैग के। अब ये टैग मुझे, यानी ये जो वेब एलिमेंट है, ये वेब एलिमेंट मुझे एक्सेस करना है। कैसे करेंगे, चलो उसी के ऊपर आज हम देख लेते हैं। अब ये जो ईमेल है ये मुझे एक्सेस करना है। तो अगेन
इसे एक्सेस करने के लिए उसका मुझे क्या चाहिए गाइस, एक्सपाथ कैलकुलेट करना पड़ेगा। इनिशियल फेज के ऊपर हम क्या करेंगे, ब्राउजर का एक्सपाथ यूज करेंगे। उसके बाद में थोड़ा हम अलग अलग एक्सपाथ कैलकुलेशन की मेथड भी पढ़ लेंगे, ठीक है, वन बाय वन हम जाएंगे। तो ये अगर मुझे एक्सपाथ कैलकुलेट करना है, एक्सेस करना है, तो हम इनिशियली ब्राउजर का एक्सपाथ कॉपी कर लेते हैं। तो सिंपली यहाँ पर आ जाओ, राइट क्लिक करो, कॉपी, कॉपी एक्सपाथ, यहां से आपको पूरा एक्सपाथ उसका मिल जाएगा, ठीक है। एक्सपाथ मिलने के बाद आ जाओ हमारे कोड के अंदर, और यहाँ पर हमें क्या लिखना है, सिंपल कोई भी वेब एलिमेंट का एक्सेस करना है तो हमें पता है, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट, फाइंड एलिमेंट ये मेथड यूज करेंगे। इस फाइंड एलिमेंट को मुझे एक आर्गुमेंट भेजना पड़ता है। इनिशियली यहाँ पर नल है, पर जहां पर देखो एक हिंट मैसेज उन्होंने दिया हुआ है, क्या दिया है, बाय। बाय का मतलब क्या है, तो बाय एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट मुझे भेजना पड़ेगा। इस बाय के ऑब्जेक्ट यानी बाय के क्लास से हम क्या कर सकते हैं, उसे एक्सेस कर सकते हैं। तो इस बाय क्लास से क्या करते हैं, एक्सेस करते हैं, सिंपल बाय डॉट एक्सपाथ नाम की उसकी मेथड यूज करते हैं। इस एक्सपाथ को मुझे क्या देना पड़ता है, एक स्ट्रिंग आर्गुमेंट। देखो ऊपर ऊपर देखना है, डॉक्यूमेंटेशन देखने की आदत डाल दो गाइस। यहाँ पर स्ट्रिंग एक्सपाथ एक्सप्रेशन, यानी मुझे स्ट्रिंग आर्गुमेंट वहां पर देना है। डबल कोट के अंदर क्या करो, हमने जो अभी कॉपी किया था वो एक्सपाथ यहाँ पर दे दो डायरेक्टली। ये रिटर्न क्या करेगा, चलो ये रिटर्न क्या करेगा, तो माउस लेके जाओ इस फाइंड एलिमेंट के ऊपर, आपको मिल जाएगा। क्या रिटर्न कर रहा है यहाँ पर, इट रिटर्न्स अ वेब एलिमेंट। वेब एलिमेंट यानी जो हमने अभी साइट के ऊपर देखा था कि सर इमेज दिख रहा है, इनपुट बॉक्स दिख रहा है, बटन दिख रहा है, वो क्या है सब कुछ, वो ऑल आर वेब एलिमेंट्स। तो उसका मुझे क्या मिल रहा है, एक्चुअली ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है टू लोकेट दैट वेब एलिमेंट। फाइंड एलिमेंट का काम ही है टू लोकेट दैट वेब एलिमेंट। तो वेब एलिमेंट क्या हो रहा है, मुझे वो रिटर्न करके दे देगा। तो इसे कलेक्ट कर लेते हैं, सिंपल एक उसका रेफरेंस क्रिएट कर लेते हैं। वेब एलिमेंट ये एक इंटरफेस है, ये भी सेलेन में दिया हुआ इंटरफेस है। जैसे वेब ड्राइवर ये एक इंटरफेस है, वैसे वेब एलिमेंट क्या है गाइस, ये भी एक इंटरफेस है। तो हम उसका रेफरेंस हम क्रिएट करेंगे, उसको आप मेंशन करो ईमेल एलिमेंट। चलो ईमेल एलिमेंट मेंशन कर लेते। इस ईमेल एलिमेंट के अंदर हम क्या कर रहे हैं, उससे रिसीव कर रहे हैं, उसका ऑब्जेक्ट रिसीव कर रहे हैं। यहाँ पर मुझे उस पर्टिकुलर वेब एलिमेंट का क्या रिसीव हो रहा है, ऑब्जेक्ट रिसीव हो रहा है इसके अंदर, ठीक है। और इसको क्या करते हैं, सिंपली ईमेल एलिमेंट डॉट क्या करना है, मुझे उस इनपुट बॉक्स के ऊपर वैल्यू सेट करनी है, मुझे ईमेल आईडी देना है। तो वैल्यू सेट करने के लिए क्या करेंगे, सेंड कीज मेंशन कर लेते हैं। अब सेंड कीज मुझे क्या देना है गाइस, तो जो भी आपको ईमेल आईडी देना है दे दो। पहले ये चीज करने के लिए हमेशा क्या करो, मैन्युअली पहले क्रॉस चेक करो कि अगर मैं ईमेल आईडी देता हूं, पासवर्ड देता हूं, तो मुझे वो प्रॉपर ले रहा है क्या। ऑटोमेशन टेस्ट करो, इसका मतलब ये नहीं कि डायरेक्टली ऑटोमेशन का ही कोड लिखो, नहीं, आपको पहले मैन्युअली भी चेक करना पड़ता है। तो चलो पहले हम क्या करते हैं, ये देने से पहले थोड़ा मैन्युअली चेक करते हैं और फिर से उसे क्या करते हैं, कोडिंग के थ्रू वैल्यू देते हैं। तो वैल्यू देनी यहाँ पर ईमेल मैंने लिखा, फॉर एग्जाम्पल लिखा उनका sumit@gmail.com। तो ये मैंने sumit@gmail.com क्या दिया, ये मैंने वैल्यू दी। और ये वैल्यू देने के लिए हमें ये मेथड यूज करनी पड़ती है। देखो गाइस, उसके लिए मैंने कौन सी मेथड यूज की, सेंड कीज। यानी आपको अगर कुछ इनपुट बॉक्स के अंदर वैल्यू सेट करनी है तो सेंड कीज यूज करो। ये एक स्ट्रिंग आर्गुमेंट रिसीव करेगा, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, वो स्ट्रिंग आर्गुमेंट दे देते। चलो नाम दे ही देते हैं, मेरा नाम सभी लोगों को पता ही रहेगा, सुमित इज योर होस्ट, भूलना नहीं है, ठीक है। बहुत से लोग क्या कर लेते हैं, भूलने की आदत बहुत लोगों को होती है, ठीक है, तो भूलना नहीं है। अब भूलने के ऊपर मुझे एक शेर याद आ गया, भूलना इतना आसान होता तो याद नाम की कोई चीज ना होती, ठीक है। तो भूलना नहीं है गाइस। तो यहाँ पर क्या करते हैं, सिंपली ईमेल आईडी देते हैं sumit@gmail.com। अब इसे क्या करते हैं, सिंपली रन करके देख लेते हैं कि आउटपुट आ रहा है क्या। राइट क्लिक करो, हमें पता ही है, रन जावा एप्लीकेशन। ओके, कुछ तो एरर है आई थिंक, यहाँ पर मैंने सेव नहीं किया। और यहाँ पर देख लेते हैं, सेमीकोलन मिसिंग है गाइस, तो सेमीकोलन दे दो। चलो राइट क्लिक करते हैं, रन करते हैं, जावा एप्लीकेशन करके देख लेते हैं इसको। अब हमारा ऑटोमेशन के थ्रू इनपुट बॉक्स के ऊपर डेटा सेट होना चाहिए। तो देखो ऑटोमेशन के थ्रू मेरा डेटा सेट हो गया क्या, sumit@gmail.com, ठीक है। अगेन सेम
मुझे अगर पासवर्ड सेट करना है तो वही कोड आपको करना पड़ेगा, कुछ अलग नहीं है, एज इट इज वही कोड करो। ऐसे करते हैं, चलो थोड़ा इसको बड़ा करते हैं, आपको थोड़ा प्रॉपर विजिबल हो। सिंपली क्या करना है गाइस, चलो अगेन वही स्टेप्स हमें रिपीट करनी है, दैट इज वेरी इजी। इसलिए बहुत से लोग कहते हैं कि टेस्टिंग इजी है क्या, तो पहली बात तो ये जो मिथ है बहुत लोगों के कि टेस्टिंग इजी है, नहीं। अगर आप अच्छी तरह से करोगे तो सभी चीज इजी है, बट नहीं करोगे तो आपको सभी चीज पहाड़ जैसा ही लगेगा। तो यहाँ पर ड्राइवर डॉट क्या करते हैं, सिंपल फाइंड एलिमेंट, अगेन बाय डॉट क्या करते हैं, एक्सपाथ यूज करते हैं। इस एक्सपाथ के अंदर क्या देना है मुझे, जो मेरा सेकंड एलिमेंट है पासवर्ड, उसको एक्सेस करना है। आ जाए उसको एक्सेस करने के लिए पहले वाला ब्राउजर हम थोड़ा क्लोज कर लेते हैं। इस पासवर्ड को एक्सेस करना है तो सिलेक्ट करो, आ जाओ यहाँ पर, ये हाईलाइट हो गया मेरा पासवर्ड। इसका मुझे एक्सपाथ कॉपी करना पड़ेगा, राइट क्लिक करो, कॉपी, कॉपी एक्सपाथ। ये देखो मैं बहुत डिटेल में आपको बता रहा हूँ गाइस, तो इसके साथ आपको प्रैक्टिस भी करनी है। ओनली आप ये वीडियो देखोगे कुछ फायदा नहीं है, आपको प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्रैक्टिस करने के बाद आपको जो कुछ एरर आती है, एक्सेप्शन आता है, वो मुझे क्या करो, कमेंट सेक्शन के अंदर डाल दो, तो मैं उसका आपको सोल्यूशन दे सकता हूँ। आप कहीं पर भी स्टक होते हो ना, तो मुझे डायरेक्टली कमेंट सेक्शन के ऊपर डालना है आपको, तो उसका मैं आपको सोल्यूशन दे सकता हूँ गाइस। चलो आ जाते हैं यहाँ पर, अगेन सिंपली क्या करो, वहां पर एक्सपाथ डाल दो, एक्सपाथ। और मुझे क्या करना है, अगेन वैल्यू सेट करनी है, तो सिंपल क्या यूज करो, सेंड कीज, ये मेथड यूज करो। और सेंड कीज के ऊपर हम क्या कहते हैं, 1 2 3 4 5, ऐसे ही एक पासवर्ड डाल देते हैं हम और देख लेते हैं इसका आउटपुट क्या आता है। सिंपली क्या करते हैं, सेव करते हैं, राइट क्लिक, रन जावा एप्लीकेशन। ठीक है, शॉर्टकट कीज भी आप यूज कर सकते हो, बट जो नए लोग हैं उनके लिए थोड़ा मैं ये मैन्युअली करके दिखा रहा हूँ, बाकी कुछ नहीं। तो देखो यहाँ पर पासवर्ड के ऊपर पासवर्ड आ गया मेरा, और ईमेल जो टेक्स्ट बॉक्स है, ईमेल के ऊपर ईमेल आ रहा है। यानी हमारे दो वेब एलिमेंट यहाँ पर क्या हो रहे हैं गाइस, एक्सेस हो रहे। अब तीसरा कौन सा है मेरा, साइन इन, ये बटन है, बटन को भी थोड़ा एक्सेस कर लेते हैं। कैसे करना है, वही कोड करना है, कुछ अलग नहीं करना, बहुत ही सिंपल है गाइस। क्या कर रहे, सिंपल। अब देखो यहाँ पर मैंने कोडिंग जो किया है वो कैसे किया है, मैंने डायरेक्ट कोडिंग किया है। कोड जो हमें अपनी कंसेप्ट पढ़ा रहेगा, मेथड चेनिंग, ठीक है। अगर मेथड चेनिंग के कंसेप्ट नहीं पढ़ा तो हमारे साइट के ऊपर, हमारे किरण एकेडमी वेबसाइट के ऊपर या आपके चैनल के ऊपर भी मैंने इसके ऊपर डिटेलिंग मेंशन किया है। आप साइट के ऊपर भी जाके चेक कर सकते हो उसका डॉक्यूमेंटेशन, या अगर आपको वीडियोस भी चेक करना है तो वीडियो जहाँ भी चेक कर सकते हो, उसके ऊपर भी मेथड चेनिंग के ऊपर हमने बहुत सारा डिटेलिंग वीडियो बनाया हुआ है, तो जाके देखना, विजिट करना हमेशा। तो ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट यहाँ पर हम क्या करते हैं, देखो मैंने यहाँ पर एक साथ ही पूरे एक लाइन के अंदर कोड लिखा है। सेम बटन के लिए भी करते हैं, एक्सप्लेन करता हूं ये जो आपने सर शॉर्टकट यूज किया है कैसे किया है, तो इसको भी डिटेल में चर्चा भी कर लेते हैं। देखो यहाँ पर ड्राइवर डॉट क्या करेंगे हम, फाइंड एलिमेंट। फाइंड एलिमेंट को क्या भेजना है, मुझे आर्गुमेंट भेजना है, दैट इज अ बाय डॉट एक्सपाथ भेज देते। अगेन वो एक्सपाथ हमने जो अभी कैलकुलेट करना है, आ जाए यहाँ पर, बटन का एक्सपाथ कैसे कैलकुलेट करेंगे, एरो को सिलेक्ट करो, हाईलाइट करो, राइट क्लिक, कॉपी, कॉपी एक्सपाथ, और यहाँ पर जल्दी क्या करो, मेंशन करो। अब ये फाइंड एलिमेंट क्या रिटर्न कर रहा है, देखो जरा, फाइंड एलिमेंट व्हाट एग्जैक्टली रिटर्न्स, इट रिटर्न्स अ वेब एलिमेंट। ये वेब एलिमेंट रिटर्न करता है, वेब एलिमेंट रिटर्न करता है। तो वेब एलिमेंट की हमें क्या करनी पड़ेगी, मेथड यूज करनी पड़ेगी। ऊपर हमने क्या यूज किया, देखो वो एलिमेंट हमने एक रेफरेंस के अंदर कलेक्ट किया, और उस ईमेल एलिमेंट के ऊपर हमने क्या किया था, सेंड कीज। यानी सेंड कीज मेथड किसकी हो गई अभी, ये वेब एलिमेंट की हो गई। सेम चीज मैंने यहाँ पर पासवर्ड के ऊपर भी किया, बट यहाँ पर मैंने रेफरेंस नहीं बनाया, मैंने डायरेक्टली किया, क्योंकि ये जो पूरी मेथड है यहाँ पर अगर देखोगे, ये पूरी मेथड क्या रिटर्न कर रहा है, मुझे पूरा एक वेब एलिमेंट रिटर्न कर रहा है, यानी वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है। उसी ऑब्जेक्ट के ऊपर हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली वेब एलिमेंट की अलग अलग मेथड्स हम यूज करेंगे। उसमें से हमने सेंड कीज नाम की मेथड यूज की। अब मुझे बटन के ऊपर क्या करना है, एक्शन परफॉर्म करनी है, आई वांट टू परफॉर्म द एक्शन ऑन द बटन, यानी मुझे क्लिक करना है। तो क्लिक करने के लिए मुझे उसकी इनबिल्ट क्लिक नाम की मेथड ही यूज करनी पड़ेगी। तो चलो यहाँ पर देखो, सिंपली लिखो क्लिक, तो क्लिक नाम की मेथड है। अगेन क्लिक का डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना है, डॉक्यूमेंटेशन पढ़ने की आदत डाल दो सब लोग। क्या और डॉक्यूमेंटेशन देखो जरा यहाँ पर, इस क्लिक के लिए इसका टाइप क्या है, इसका टाइप है वॉइड। ये मेथड किसकी है, इट इज मेथड इज अ वेब एलिमेंट, वेब एलिमेंट इज अ इंटरफेस, तो ये इंटरफेस की ये मेथड है।
अब ये क्लिक मेथड क्या करेगा, एक्शन परफॉर्म करेगा। क्या एक्शन परफॉर्म करेगा कि भाई क्लिक करो, उस बटन को क्लिक हो जाएगा। तो जैसे क्लिक होगा, अगर मेरा क्रेडेंशियल वैलिड है तो वो लॉगिन हो जाएगा और डैशबोर्ड दिख जाएगा। अगर नहीं है तो वो वहीं पे कुछ तो एक एरर मैसेज है वो दिखा देगा। थोड़ा चेक करते हैं हमें क्या दिख रहा है। क्लिक यूज कर लेते हैं हम, सिंपल जस्ट यूज द क्लिक, सेमीकोलन देते हैं और इसको रन करके देख लेते हैं। राइट क्लिक, रन जावा एप्लीकेशन, क्रॉस चेक करके देख लेते हैं। देखो क्लिक हो रहा है मेरा, मैंने जो ईमेल डाला था वो ईमेल आ रहा है मेरा sumit@gmail.com। मैंने यहाँ पर पासवर्ड डाला, वो पासवर्ड भी आ रहा है। अब बटन के ऊपर मैंने क्लिक किया तो बटन के ऊपर क्लिक होने के बाद उसने क्या क्या मैसेज दिखाए, प्लीज एंटर द ईमेल एज kiran@gmail.com। यानी इस इनपुट बॉक्स को मुझे ये ईमेल आईडी ही देना पड़ेगा तभी ये काम करेगा। अगर आप ये कोई भी दूसरा ईमेल आईडी दोगे तो नहीं होगा। यानी ये फंक्शनलिटी है अभी, अब इसके ऊपर नहीं जाना कि सर ऐसे ही क्यों देना पड़ता है, ये डेवलपर की फंक्शनलिटी है, ठीक है। दैट्स वी कैन नॉट, उसको हम ये नहीं कर सकते कि ये ऐसा ही क्यों देना है, ये फंक्शनलिटी है। पासवर्ड क्या है, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब तब जाके मैं लॉगिन करूंगा, तब मेरा ये क्या होगा, लॉगिन होगा, डैशबोर्ड ओपन होगा। अभी मैंने वो प्रॉपर ईमेल आईडी और पासवर्ड दिया नहीं है, इसकी वजह से आपको प्रॉपर नहीं दिख रहा है, एरर मैसेज दिख रहा है। चलो हम क्या करते हैं, ये जो उसने मैसेज दिया है कि भाई यही एंटर करो तभी ये लॉगिन करेगा, करके देख लेते हैं ये भी। बट अभी ये करने के लिए मुझे कहां पे चेंज करना पड़ेगा गाइस, सिंपली यहाँ पर जो मैंने sumit@gmail.com दिया है क्या पर देना पड़ेगा, यहाँ पर मुझे सुमित की जगह दे दो किरण दे दो। अब पासवर्ड क्या देना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 दे देते, सेव करते हैं। अगेन इसको क्या करते हैं, रन करते हैं। प्रीवियस वाला ब्राउजर क्लोज करो, नहीं तो मशीन अननेसेसरी क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। तो रन करो, जावा एप्लीकेशन करो और क्रॉस चेक करते हैं अभी ये प्रॉपर्ली हो रहा है और मेरा लॉगिन हो गया। देखो जैसे लॉगिन किया, क्या दिखा मुझे, डैशबोर्ड दिखा गाइस, यानी लॉगिन ये वैलिड यूजर है। अगेन डैशबोर्ड दिखने के बाद आप एक चीज नोटिस करो, आपको क्या दिख रहा है यहाँ पर, dashboard.html, ये एक नई यूआरएल आपको दिख रही है। इनिशियली हमें कौन सी यूआरएल दिख रही थी गाइस, index.html, अब यहाँ पर आपको dashboard.html दिख रहा है। तो इसका मतलब है आपने वैलिड यूजर हो और वैलिड यूजर होने के बाद डैशबोर्ड दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ तक आज हम रुकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा रहेगा तो मुझे लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करना है। अगर आपको हमारे साथ बने रहना है तो नीचे आपको स्क्रॉल होता रहेगा, आप उसके ऊपर कॉल करके मेरे साथ बने जुड़ सकते हो। और उसके डिटेल में आपको पढ़ना है तो डिटेल में आके आप मेरे साथ भी बने रह सकते हो। पूरा इंडस्ट्री लेवल का हम कोडिंग यहाँ पर एक्सप्लेन करते हैं, पढ़ाते हैं गाइस। तो अगर आपको हमारे साथ उड़ना है आसमान के ऊपर तो अभी क्या करो, कॉल करो और हमारे साथ बने रहो। फ्लाई विथ अस। थैंक यू गाइज।